Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video we are going to solve class 10th Mathematics chapter 3rd a pair of linear equations in two variables exercise 3.4 question number 2 word problems. Okay, question number 2 में 5 पार्ट्स हैं, इसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. एंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं. फ्रॉम द पेयर, क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solutions if they exist by the elimination method. मीन्स जो क्वेश्चन गिवन है उस सिचुएशन से, कंडीशन से दो इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन बनाने के बाद चेक करना क्या सॉल्व होगा कि नहीं. इफ दे एग्जिस्ट मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा तभी सॉल्व करना है. ओके, इफ दे एग्जिस्ट देन सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन. 3.4 में यूज करना है एलिमिनेशन मेथड. ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट. Part first is if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1. किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो फ्रैक्शन होगा वो 1 बन जाएगा. तो क्या बन जाएगा 1. ये कंडीशन है. इट बिकम्स 1/2. फिर क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर. अगर केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो बन जाएगा फ्रैक्शन 1/2. व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है. इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग 3.3 में भी किए थे. ओके, लेट अस कंसीडर दैट फ्रैक्शन इज x अपॉन y. सपोज कर ली फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन y. x मीन्स न्यूमरेटर, y मीन्स डिनोमिनेटर. तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट इज 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर. x में 1 ऐड कर देना है एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना है तो क्या बन जाएगा 1. फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. फ्रैक्शन घट करके 1 बन जाता है. क्या करते हैं इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो. इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. नंबर्स को एक साइड, वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं. ये बन जाएगा देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू, जाएगा इधर तो -2 हो जाएगा. -1 दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. सेकंड केस क्या है, केस सेकंड इज it becomes 1/2. it means fraction becomes 1/2 if we only add 1 to denominator. अगर केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें मीन्स y में, तो क्या बन जाएगा x में कुछ नहीं करना है, y में 1 ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा 1/2. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2. यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से 2x इक्वल टू वाई प्लस 1. और सिंप्लीफाई कर लें, हम लोग फाइंड कर लेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ओके, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड से. x और y की वैल्यू फाइंड करना है. देखिए ये फर्स्ट यहाँ पर लिखा है, ये सेकेंड है. एलिमिनेट करना है एक बार में एक वेरिएबल को. देखिए अगर यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिखे y कट जाएगा बिना कुछ मल्टीप्लाई किए. तो पहले क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लिख रहे हैं. फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सेकेंड अगर माइनस करें, देखिए माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस. कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट. तो देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2. +1 -2 मीन्स होता है -1, तो -x. ये देखिए माइनस प्लस सेम है, कैंसिल हो गया 0. -2 और -1 होता है -3. -2 -1 -3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 मीन्स हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, y को एलिमिनेट कर दिया पहले ही.
तो क्या मिल गया x इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करना है, इससे x को एलिमिनेट करना। देखिए यहाँ पर x की कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 2, मींस दोनों का एलसीएम 2 होता है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, यू गेट, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 4, से इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको थर्ड बोल दीजिए। एंड सेकेंड को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन, इसको ऐसे लिख देंगे। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट x, x को एलिमिनेट करेंगे y लाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ भी। देखिए माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ पर माइनस, क्या लिखेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, वी गेट 2x कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस वाई, मतलब माइनस 2 प्लस 1 होता है माइनस वाई, इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाइंग बाई नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन नहीं फाइंड करके क्या फाइंड करना है इसमें, फ्रैक्शन। व्हाट इज आवर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, hence the fraction is x upon y, that is x की वैल्यू है 3 and y is 5, तो 3 upon 5 is our answer, फ्रैक्शन इज 3 upon 5। तो x और y पे ही नहीं छोड़ देना है, x y नहीं पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, तो मीन्स आपको 3 upon 5 के फॉर्म में ही आंसर देना है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। Now second part is 5 years ago Nuri was thrice old as Sonu। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, सोनू की एज की थ्राइस थी, 3 गुना थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज होगी उस समय सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो दोनों की एज क्या है बताना, मीन्स प्रेजेंट एज बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 3.3 में भी किए थे। ओके, तो पहले क्या सपोज करते हैं, दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। लेट अस कंसीडर दैट the present age of Nuri be x years, present age of Nuri be x years and the present age of Sonu be y years। ओके, सोनू की एज y ईयर्स है और नूरी की x ईयर्स हम लोग सपोज कर लिए ऐसा। नाउ देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट क्या है, 5 years ago, केस फर्स्ट है, गो बैक 5 years, 5 years ago। क्या होगा, 5 साल अगर बैक जाएंगे तो नूरी की एज क्या होगी, मीन्स 5 years कम हो जाएगी नूरी की एज, 5 साल पहले जाएंगे तो सोनू का भी एज कम होगा, y माइनस 5, ये x माइनस 5 एज होगी नूरी की और y माइनस 5 एज होगी सोनू की। कब, बिफोर या एगो 5 years अगो। इस कंडीशन में थ्राइस द एज ऑफ नूरी इज थ्राइस द एज ऑफ सोनू, तो 3 टाइम्स था नूरी का एज सोनू की एज का। तो इसे मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ओके, x माइनस 3y, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे माइनस 3y हो जाएगा, ये जाएगा प्लस बन जाएगा,
then finally you get x minus 3y is equal to x minus 3y is equal to minus 10. x minus 3y is equal to minus 10, that is इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है. सेकंड केस देखते हैं. केस सेकंड क्या है? नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू 10 ईयर्स लेटर. 10 साल बाद, मतलब फ्यूचर की एज की बात कर रहे हैं. तो 10 साल बाद क्या होंगे? 10 ईयर्स. नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10. ओके. एंड सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10. नूरीज एज x प्लस 10 ईयर्स एंड सोनूज एज y प्लस 10 ईयर्स. इस कंडीशन में क्या है? ट्वाइस है. द एज ऑफ नूरी इज ट्वाइस द एज ऑफ सोनू. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 गुना. ठीक है. सिंप्लीफाई कर लें. x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20. 2y प्लस 20. ट्रांसपोजिंग 2y on the left hand side, x minus 2y is equal to 20 minus 10. x minus 2y is equal to 20 minus 10. Hence x minus 2y is equal to 10. x minus 2y is equal to 10. That is our second equation. सेकंड है. सॉल्व करना है इसको एलिमिनेशन मेथड से. ये हो गया सेकंड. x minus 2y is equal to 10. That is second equation. We have to solve these equation using elimination method. और क्वेश्चन में बोला ये भी है कि आप चेक करते रहे सॉल्व होगा कि नहीं. If they exist, देखिए यहाँ x है 1, कोफिशिएंट यहाँ भी होगा 1/1 1 हो जाएगा. -3/-2 इक्वल नहीं होगा. a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. ये आप लोग सीख चुके हैं. इक्वल नहीं मीन्स यूनिक सोल्यूशन, एक ही आंसर आएगा x और y का. ओके. अब दोनों को सॉल्व करना है. ऊपर का पोर्शन में इरेज कर देता हूँ. Look here. Equation first is x minus 3y is equal to minus 10 and second is x minus 2y is equal to 10. एलिमिनेट कर देंगे. देखिए x, अगर इसको माइनस कर दे तो x एलिमिनेट हो जाएगा. तो माइनस करेंगे माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ भी माइनस. देखिए x कैंसिल. -3 + 2 होता है -1. माइनस वाई इज इक्वल टू 10 - 10 0. कहीं मिस्टेक कर दी हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं. x minus 3y is equal to -10 and x minus 2y is equal to 10. सॉरी, दोनों नेगेटिव है. क्या है? ये भी माइनस है, ये भी माइनस. तो प्लस होगा, कितना मिल जाएगा? -20. माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मिल जाएगा y is equal to 20. y is equal to 20. Now we have to eliminate y. अब y एलिमिनेट करना है x फाइंड करने के लिए. देखिए यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2. 3 और 2 का एलसीएम होता है 6. मीन्स यहाँ पे 6y बनाना है. 6y बनाने के लिए 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, 3 से यहाँ पर. तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3. क्या मिल जाएगा? x बन जाएगा 3x माइनस 9y. सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो हो जाएगा 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू -10 × 2 -20. -20 से थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड हो गया. ओके. ऐसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 implies, इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 implies 3 into x, 3x minus 6y is equal to 30. Fourth equation. Then if we subtract first from second, अगर फर्स्ट से सेकंड को माइनस करें तो ये कैंसिल होगा. ठीक है. यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस. देखिए कैंसिल हो गया. 2 - 3 होता है -1, तो हो जाएगा -x इज इक्वल टू -20 -30 -50. मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1 वी गेट x इक्वल टू 50. x इक्वल टू 50. तो x किसकी एज थी? x थी नूरी की एज और y था सोनू का एज. लिख देंगे फाइनली आंसर. hence the present age of नूरी इज इक्वल टू, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x था तो हो जाएगा 50 ईयर्स.
50 years. Okay, and the present age of Sonu is equal to y years. Y means 20 years. 20 years. ये हो गया एज. नूरुज एज 50 years and सोनूज एज 20 years. ये फाइनल आंसर हो गया. नोट कर लें. Next question is the sum of digits. The sum of digits of a two-digit number. Of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. इस टाइप क्वेश्चन आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब यहाँ पे है the sum of digits is a टू डिजिट नंबर. अब यहाँ पे सपोज करना है, अगर नंबर है 21 तो क्या बोलते हैं, अ नंबर ऑफ टू डिजिट. 99 अ नंबर ऑफ टू डिजिट. 10 इज अ नंबर ऑफ टू डिजिट एंड 85 इज अ नंबर ऑफ टू डिजिट. ठीक है. अब यहाँ पे हमको एल्जेब्रिक सपोज करना है. इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वंस प्लेस. इसे क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस. अगर यहाँ लिखा है इसे बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस. 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़. ये सब आप छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं. 6 to 8 में सवारी सीख चुके हैं. ये प्लेस वैल्यू होता है. ठीक है. मीन्स अगर यहाँ से 1 निकालेंगे, हम 1 निकालना चाहे तो क्या बोलेंगे, तो ये 1 आ जाएगा. 2 निकालेंगे क्या मिलेगा, 20. अपने प्लेस वैल्यू के साथ नीचे आता है. प्लेस वैल्यू उसकी होती है. 1 की प्लेस वैल्यू अगर फर्स्ट प्लेस पर बोलते हैं इसको 1, तो 1 into 1 ही होता है. सेकंड की यहाँ पर प्लेस वैल्यू होती है 10, तो इंटू 10 में क्या बन जाता है 20. ये 100 है, 3 into 100 300. ये प्लेस वैल्यू है. तो यहाँ भी अलजेब्रा में भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर लिखते हैं. ठीक है. और सपोज करते हैं किस प्लेस पर कौन सा डिजिट है. यहाँ पे डिजिट सपोज करना है. लिखेंगे लेट अस सपोज दैट वंस डिजिट इज एक्स. सपोज कर लिए वंस डिजिट. वंस में जो होता है, देखिए वंस होता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s. ये होता है, इसको बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000. ठीक है. ऐसे लिखते हैं लाख 10 लाख. तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, वंस डिजिट, मतलब किनारे वाला नंबर लिया, डिजिट लिया है. लेट अस सपोज दैट वंस डिजिट इज एक्स. देखिए जो नंबर लिखा होता है 752, ये नंबर है, ये सिंगल डिजिट बोलते हैं इसको. 2 is a digit, 5 is a digit, 7 is a digit in this number 752. तो 752 में there are 3 digits which are used, 7, 5 and 2. तो अलग अलग इसको डिजिट बोलते हैं. अब इस नंबर केस में बात करेंगे. ठीक है. तो सपोज कर लिए इसमें कितने डिजिट है, 2. तो ले लिए वंस पे जो है, वंस पे जो ले लिए x, और जो टेंस पे है, एंड टेंस डिजिट इज y. सपोज कर लिए वंस डिजिट हो गया x और टेंस y, तो y यहाँ पर होगा, ये तो होगा. तो नंबर क्या होगा हमारा, अगर ये टेंस है, वंस है, तो नंबर क्या होगा. तो ऐसे लिखते हो, अगर आपका यहाँ पे होता वंस डिजिट क्या होता 2, टेंस 3, तो नंबर क्या होता 32. ये तो लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, तो क्या मिलता 32. बट यहाँ पे क्या yx होगा, नहीं yx नहीं होगा. प्लेस वैल्यू के फॉर्म में इस नंबर को ऐसे लिखते हैं 2 into 1 प्लस ये किस पर है, टेंस पर, तो 3 into 10. याद आपको आया होगा. एक्सपेंडेड फॉर्म जो 7th में कहीं पे पढ़े हैं, 8th में कहीं पढ़े हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है इसका. तो लिखने पे क्या मिलता है 30 + 2 दैट इज 32. तब जाके ये बनता है. ऐसे बगल में लिखा नहीं जाता है. जो ये आपको जो दिख रहा है पे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इंक्लूड होता है, अंदर में होता है, इनसाइड, हमको दिखता नहीं है. हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 32. तो यहाँ भी यही काम करना है जो काम इसके साथ में किए हो, 3 into 10 + 2 into 1. ऐसे यहाँ भी है, जिस प्लेस पे है उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है. ये x किस पर है, वंस पे है, मीन्स 1 से मल्टीप्लाई. y किस पर है, टेंस पे है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड कर लो. तो x में 1 से मल्टीप्लाई करना है, y में 10 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर लेना है. बात समझ में आई. तो हमारा नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो नंबर इज हेंस द नंबर जो फाइंड करना है, नंबर क्या होगा, टेंस डिजिट में
10 से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, ये लिखा भी है, देखिए सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस ये नंबर होगा 10y प्लस एक्स। ओके, तो ऐसे नंबर फाइंड करना है। सपोज करो एग्जाम में आएगा 3 डिजिट नंबर, तो वहां पे लेंगे आप x लेंगे 1s, y क्या लेंगे 10s एंड z 100s, ये 1 डिजिट है, ये 10s है, ये 100, तब नंबर क्या होगा, तो जिस प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ z किस पर है 100 पे, 100 से मल्टीप्लाई करो, z इंटू 100 प्लस y इंटू 10 प्लस x इंटू 1, तब हमारा जाके नंबर बनता है। ओके, तो क्या बन जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x, ये अलजेब्रिक फॉर्म में होता है कोई नंबर। ओके, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, उसका सम फाइंड कर लो, तो ये अलजेब्रिक नंबर है, ये 100z प्लस 10y प्लस x, ये क्या होगा a 3 digit number, this is a 3 digit number where x is 1 digit, y is 10 digit and z is 100 digit, 100 प्लेस पर है, ये बात आपको ध्यान में रहे। तो कहीं ऐसा नहीं लिखना, आपको लिख दो yx, ये नंबर होगा, ये गलत है, ये y इंटू एक्स है, मीन्स क्या बन जाएगा 2 यहाँ पर है 3 बन जाएगा 6 आंसर आ जाएगा ये, तो y इंटू एक्स नहीं लिखना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो नंबर क्या हो गया 10y प्लस x, ये हमारा नंबर हुआ, और इसमें गिवन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, डिजिट्स का सम 9 है। ठीक है, केस फर्स्ट यहाँ पे लिख दो, केस फर्स्ट सम ऑफ डिजिट इज 9, डिजिट कौन सा है x है, एक डिजिट एक y है, ये तो है x और y, इनका सम कितना है 9, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस सेकेंड, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं कर दे रहा हूं 9 टाइम्स दिस नंबर 10y प्लस x, मीन्स जो नंबर निकालना है 9 टाइम्स दिस नंबर कर दिए। इस ट्वाइस किसका ट्वाइस है, इस ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, अगर इसको उल्टा कर दें y यहाँ पे आ जाए x यहाँ पे, तो उस नंबर का 2 गुना है, मीन्स अब y क्या हो जाएगा 1 डिजिट और ये x क्या आ जाएगा 10, तो यही ऑर्डर चेंज होगा, यहाँ पे x यहाँ पे y आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर चेंज करना, तो 10x प्लस y हो जाएगा, और क्या होगा जो 1 डिजिट है वो बन जाएगा 10 डिजिट, और जो 10 है वो क्या बन जाएगा 1, मीन्स यही चेंज कर दो, जहाँ पे y वहाँ पे x कर दो, ये हो गया। ये ट्वाइस होगा, अगर ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन वी गेट 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ओके, इधर माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है इसको हम लोगों को बाय एलिमिनेशन मेथड, तो x को y को सब एक साइड करते हैं, क्या बन जाएगा देखिए 9x था, इधर आएगा माइनस 20x। ओके, प्लस यहाँ पे 90y है, इधर से आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इज इक्वल टू 0। देखिए 9x इधर आएगा माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 20 माइनस 9 माइनस 11x, ठीक है, प्लस 90 माइनस 2 88y इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, देखिए दिस टर्म्स आर डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल है, डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस x, ठीक है, प्लस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सा हो गया सेकेंड, फर्स्ट यहाँ फाइंड किए थे और सेकेंड ये आ गया। अब दोनों को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड एट लास्ट वी विल फाइंड द नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। तो 10y प्लस x नंबर बताना है, xy नहीं बताना है, ये ध्यान में है। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है द नंबर, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं विद इन 30 सेकंड, क्वेश्चन में क्या आंसर पूछा है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर बताना है, x और y नहीं बताना है। ओके, तो मैं ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं। नाउ लुक हियर,
Equation first is x plus y is equal to 9 and second is minus x plus 8y is equal to 0. तो इसको एलिमिनेट करना, सिंपली ऐड कर लें, फर्स्ट और सेकंड ऐड कर लें तो क्या होगा, कट जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया, y plus 8y means 9y, 9y is equal to 9, डिवाइडिंग बाय 9 you get y is equal to 1, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, नाउ वी हैव टू एलिमिनेट y, अब यहाँ से y एलिमिनेट करना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम 8 होगा, अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें तो y एलिमिनेट हो जाएगा। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 8 इंप्लाइज इक्वेशन फर्स्ट इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 इंटू 8 72, से थर्ड इक्वेशन, ओके, एंड सेकेंड एज इट इज माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। इफ वी सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकेंड, थर्ड से सेकेंड माइनस करें तो कट जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ओके, देखिए 8y कैंसिल, 8x प्लस x हो जाएगा 9x, 9x इज इक्वल टू 72 माइनस 0 72 मिलेगा, डिवाइडिंग बाई 9, 9 8 जा 72, x की वैल्यू 8 आ गई, y इज इक्वल टू 1, क्या पूछा है, नंबर, तो नंबर क्या होगा, देखिए नंबर लिखा है, हेंस द नंबर इज 10y प्लस x, नंबर क्या है, नंबर इज 10y प्लस x, so the number is equal to 10y प्लस x, यहाँ वैल्यू पुट करना है, 10y, y की वैल्यू आई है 1 प्लस x की वैल्यू है 8, तो 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18, ये नंबर फाइंड करने के बाद लिख सकते हो क्या होगा 18, वैसे होगा, ये वंस प्लेस था, ये टेंस, तो क्या बन जाएगा 18 इज आवर फाइनल आंसर, 18। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, मीना went to a bank to withdraw ₹2000, मीना बैंक गई 2000 रुपीज निकालने के लिए, सी आज द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, उसने कहा आपको जो 2000 अमाउंट देना है वो ₹50 और 100 के नोट हों, 50 और 100 के नहीं नोट हों, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कैशियर ने उनकी बात पे एक्सेप्ट किया, एंड शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको 25 नोट्स मिले, ओके। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100, हम लोगों को बताना है कि ₹50 और ₹100 के कितने नोट थे, ओके, कितने नोट उसको रिसीव मिले, तो क्या करना है इसमें ₹50 और ₹100 के नोट्स बताने हैं कितने नोट्स मिले। तो पहले सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि ₹50 के x नोट थे एंड 100 रुपी नोट देयर आर y। लेट अस सपोज दैट she received x notes, she received x notes of ₹50 and she received y notes of ₹100। हम लोगों ने सपोज कर लिया कि उसको 50 रुपीज के नोट x नोट्स मिले और 100 जो है y नोट्स मिले, 100 रुपये के y नोट उसको मिले, ये सपोज कर लिया। तो देखिए इसमें क्या बोला है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको ओवरऑल 25 नोट मिले, चाहे वो 50 के रहे हो चाहे 100 के, कुल मिला के कितने मिले 25, मीन्स x नोट्स है 50 के एंड y नोट्स है 100 के। सपोज कर लो आपको 50 के 5 नोट्स मिले और 100 के 7, तो कितने नोट मिले हमको, 50 के 5 नोट, 100 के 7, तो 5 + 7 12 नोट्स, मीन्स 5 + 7 12, मीन्स x + y 25 है, ठीक है। Since total notes are 25,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये 50 रुपी नोट्स हैं, ये 100 रुपी नोट्स हैं, मिला ये कितने मिलेगा 25, इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, कितना अमाउंट वो निकाली है, सी हैड विड्रॉन ₹2000, उसने 2000 रुपीज नोट निकाले, 2000 रुपीज मीन्स इसी नोट के फॉर्म में होंगे। अब सपोज कर लिए आपको 50 रुपी के 5 नोट मिले और 100 के 3, आपने कितना अमाउंट लिया, 50 के 3 नोट्स मिले, 100 के 50 के 5 नोट्स और 100 के 3, तो ओवरऑल कितना अमाउंट आपने निकाला, तो देखिए 50 इंटू 5 कर देंगे, कितना मिल जाएगा 250, और 100 इंटू 300 ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा 550, ये तो करते हैं। अगर 50 रुपए के 5 नोट हो तो कितना हो गया 250 रुपीज, एंड 100 रुपीज के 3 नोट हो तो 300, टोटल कितना हो गया 550 रुपीज। वही काम यहाँ भी करना है। अब यहाँ पे नोट क्या है x, अगर 50 रुपीज के x नोट है तो कितना अमाउंट हुआ 50 इंटू एक्स, जैसे यहाँ पे क्या है 50 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स। केस सेकेंड, या बोलेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ये कितना था रुपीज था 2000। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, 50 रुपीज के x नोट हैं तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 100 रुपीज के y नोट हैं इंटू y हो जाएगा। टोटल अमाउंट क्या रहेगा 2000 ही रहने वाला है, 2000, ओके 2000। सिंप्लीफाई कर लें तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। आप चाहे तो उसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं। All these constant coefficients are divisible by 50. Dividing by 50 we get x plus 2y is equal to 58 जा 54 जा 200, ओके 54 जा 200 तो आ जाएगा 40, तो x plus 2y is equal to 40 इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ये सेकेंड हो गया, और फर्स्ट क्या था नंबर ऑफ नोट्स 25, ये फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड को we have to solve using elimination method। एलिमिनेट करना है 1 by 1, एक बार x को और एक बार y को, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अरेंज कर दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, x and x can be removed easily if we subtract first from second you get y, the value of y। Then look here, write x plus y is equal to 25, that is equation first, and x plus 2y is equal to 40, second equation। If we subtract first minus second, if we subtract first minus second we get यहाँ माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, x and x कैंसिल, y minus 2y that is minus y, y minus 2y is equal to minus y is equal to 25 minus 40 हो जाएगा माइनस 15 मल्टीप्लाइंग बाई -1 से मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 15। y किसका था ये 100 नोट, इसका मतलब उसके 15 नोट्स थे 100 रुपी के, देयर आर 15 नोट्स ऑफ 100 रुपी। आ गया, ऐसे ही फाइंड करना है x की वैल्यू। अब क्या करेंगे y को एलिमिनेट करना होगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पे 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट में तो y एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को इरेज करते हैं। नाउ लुक हियर, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, से न्यू इक्वेशन थर्ड, एंड सेकेंड इक्वेशन एज इट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन सेकेंड। लुक हियर, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थर्ड माइनस सेकेंड, क्या कर देंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड वी गेट, अगर तो माइनस का साइन माइनस माइनस एंड माइनस 2x माइनस x दैट इज x, ये कैंसिल हो गया, 50 माइनस 40 दैट इज 10, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 10, मीन्स 50 के 10 नोट। अब देखिए हिसाब लगाइए, 50 के 10 नोट्स कितने हो गए 500, 15 के 100 नोट 1500, 500 प्लस 1500 इक्वल टू 2000, तो 2000 ही अमाउंट था, इसलिए हम लोगों का क्वेश्चन क्या करेक्ट है। आंसर लास्ट में हमको फाइनली लिखना है, हेंस ही रिसीव्ड 10 नोट्स ऑफ ₹50 या 10 नोट्स 50 रुपी नोट्स एंड 100 एंड 15 100 रुपी नोट।
लास्ट में हमको आंसर लिख लेना है। लास्ट में आंसर नोट कर लें। हेंस द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स आर 10 एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स आर 15। तो ये हमारा क्वेश्चन का 4th पार्ट था। इसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। क्वेश्चन इज अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ओके, तो स्टार्टिंग के अगर 3 डेज कोई बुक यूज कर रहे हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज था फॉर स्टार्टिंग फर्स्ट डेज 3 डेज। ओके, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद 3 दिन के बाद अलग से चार्जेस लगते थे पर डे के हिसाब से। ओके, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक लिया था 7 डेज के लिए एंड सी हैड टू पे ₹27 और उसको 27 रुपीज पे करना पड़ा फॉर 7 डेज। वाइल शशि पेड ₹21 फॉर अ बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। शशि अनदर स्टूडेंट ने बुक लिया था 5 डेज के लिए और उसको अमाउंट पे करना पड़ा 21 रुपीज। The question is find the fixed charge and the charge for each extra day। फिक्स चार्ज के बाद उसके बाद जो चार्ज पड़ा था हर दिन पर डे वो बताना है। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे 3.3 में टैक्सी चार्ज, वो क्वेश्चन डिफरेंट था। वहां पे टैक्सी पे बैठते ही चार्ज लग गया, आप जाए चाहे ना जाए, उसके बाद चार्ज अलग से लग रहा था। बट यहाँ पे है 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद अगर आप बुक रखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज तब पे करना पड़ेगा पर डे। सपोज कर लो आपने बुक ले लिया, फिक्स चार्ज हो गया 10 रुपीज 3 दिन में, तो 3 दिन में आप बुक ले गए, 1 दिन में वापस कर दिए, 2 दिन में, 3 दिन में, आपको 10 रुपीज ही देना है। बट जैसे आप 4 दिन के बाद जाएंगे वापस करेंगे तो उसको फिक्स चार्ज कुछ और देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे के हिसाब से। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। मीन्स जो 27 रुपीज पे किया गया है इसमें फिक्स चार्ज भी है और एक्स्ट्रा चार्ज भी है, इसमें फिक्स चार्ज भी है और एक्स्ट्रा चार्ज भी है। तो फाइंड कर लेते हैं क्या फिक्स चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा चार्ज। देन लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस सपोज दैट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। सपोज कर लिया गया X रुपीज फिक्स चार्ज था, किसके लिए था? फॉर 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज, दे देंगे ब्रैकेट में, फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज। ओके, ये जो चार्ज था स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए था एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, मतलब 3 डे के बाद एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज ₹Y। सपोज कर लिए 3 दिन के बाद पर डे Y रुपीज हम लोग को चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये क्या है? आफ्टर 3 डेज, ये पॉइंट में नोट कर लेंगे। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज। इज दैट क्लियर? तो X रुपीज क्या हो गया फिक्स चार्ज एंड Y रुपीज पर डे आफ्टर 3 डेज था एक्स्ट्रा चार्ज। नाउ वी हैव टू फॉर्म इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है? पहली कंडीशन देखिए, केस फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट इज गिवन सरिता पेड ₹27। अमाउंट कितना पे करना पड़ा? 27, मैं लिख दिया यहाँ पे। अब 27 में फिक्स चार्ज भी है और उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज पर डे भी है। तो फिक्स चार्ज कितना है? तो X, तो X फिक्स हो गया। पर डे कितना पे किया? देखिए उसने जो बुक रखी थी 7 डेज के लिए, कितने के लिए? 7 डेज। 7 डेज में बुक रखी थी तो 3 डेज का X रुपये चार्ज हो गया। उसके बाद 4 डे का एक्स्ट्रा देना पड़ा। मतलब क्या हो गया? 7 डे से हमको 3 दिन का डे निकाल देना पड़ेगा, 3 डेज। क्यों? क्योंकि 3 डेज का ऑलरेडी पे हो गया है X रुपीज जो फिक्स चार्ज था। बचा कितना? 4 डेज। 4 डेज का है Y रुपये पर डे, तो Y रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? X रुपीज ये 3 दिन का था, फिक्स हो गया। X रुपीज ही देना 3 दिन के लिए, ये फिक्स हो गया। बचे कितने? 4 डेज।
4 डेज में पर डे वाई रुपीज देना है, पर डे वाई रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर दिए। मीन्स ये बन गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन सेकंड भी हम लोग बना सकते हैं। केस सेकंड, शशि पेड ₹21, शशि को 21 पे करना पड़ा, 21 फॉर 5 डेज। तो 5 डेज में 3 डेज के लिए x रुपीज देना ही पड़ेगा, x तो फिक्स है, बचे कितने 2 डेज, तो हो जाएगा इंटू 2y इज इक्वल टू 21। ये बात यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे 7y और 5y नहीं लिखना है, जो डेज का x रुपीज ऑलरेडी आप पे कर चुके हो फिक्स चार्ज, तो उसको निकाल देना है। 3 डेज माइनस किए, बच गया 4, यहाँ पे माइनस कर दिए, 3 डेज बचेगा 2y। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ये सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपली अगर माइनस करें देखिए x कट जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे x को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल, 4 माइनस 2 2, 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6, so y is equal to 3, y is equal to 3 means 3 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है। y क्या था, 3 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा चार्ज। ऐसे ही फाइंड करना है x जब y को एलिमिनेट करेंगे। क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। Now look here, if we have to eliminate y, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, एलसीएम होगा 4। अगर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो y का जो कोफिशिएंट है सेम हो जाएगा। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे एज इट इज, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड इज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड इंटू 2, इक्वेशन सेकंड इंटू 2। ओके, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 42 से थर्ड इक्वेशन। सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये 4y कैंसिल, x माइनस 2x दैट इज माइनस x, 42 माइनस 27, 42 माइनस 27, 15 होगी नेगेटिव में, माइनस 15, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, मिल जाएगा आपको 15। ओके, x इक्वल टू 15 मीन्स फिक्स चार्ज क्या है 15 रुपीज एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे 3 रुपीज। तब उसके बाद आंसर नोट कर लें, लिख लेंगे hence the fixed charge, hence the fixed charge is equal to रुपीज x की वैल्यू क्या है, ये 15, ये था फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। यहाँ पे लिखा है, आप नोट कर लेंगे, फॉर फर्स्ट 3 डेज। ओके, एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल टू रुपीज वाई मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू 3 थी, रुपीज 3 इज रुपीज 3 आफ्टर 3 डेज। ये हमारा आंसर हो गया, आफ्टर 3 डेज। तो इसको आप सेंटेंस के फॉर्म में ही आंसर आपको लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो गया आंसर। तो फाइनली आपको आंसर ऐसे करना होता है क्वेश्चन में। ओके, तो फिक्स चार्ज इज रुपीज 15 एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे रुपीज 3, एक्स्ट्रा चार्ज रुपीज 3, फिक्स चार्ज रुपीज 15। प्लीज नोट डाउन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देयर आफ्टर इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।